गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं कि सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं रेजिस्टर्स के। तो अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो हमें कॉम्बिनेशंस की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि क्या होता है कि रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स जो हमारे सर्किट में लगे होते हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होंगे जिनको सॉल्व करने के लिए हमें मिनिमाइजेशन टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेगी ताकि सर्किट छोटे से छोटा हो सके। उन्हीं सर्किट्स के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें ये टेक्निक्स ज़रूरत होती है। तो जो कॉम्बिनेशन होंगे सर्किट के अंदर रेजिस्टर्स के, तो वो कुछ रेजिस्टर्स ऐसे होंगे कि वो सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे, कुछ रेजिस्टर्स ऐसे होंगे जो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। तो उन्हीं को ही हम कैसे रिजॉल्व करके मिनिमाइज़ करते हैं वो हम आज देखते हैं। ये टॉपिक ऑल्दो आप लोग 12th में और फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, बट फिर भी एक बार ब्रशअप करने के लिए हम इसे रिवाइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहते किसे हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जब ये दो या दो से अधिक रेजिस्टर्स श्रेणी के अंदर एक ही लाइन के अंदर आपस में कनेक्टेड हों, एक कॉमन डीसी वोल्टेज के साथ में एक सर्किट में कनेक्टेड हो, तो उसे हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ इस डायग्राम में दिखाया गया है कि R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंस हमारे सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तीनों से डीसी वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज हमने V दिया हुआ है और सर्किट के अंदर जो डीसी करंट सप्लाई करंट फ्लो हो रहा है वो है I। क्योंकि तीनों रेजिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्टेड है, एक ही पाथ के अंदर है, इसलिए करंट हमेशा सेम रहेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सीरीज़ के अंदर जब एक ही पाथ होता है तो करंट हमेशा सेम होता है, लेकिन हमारा जो वोल्टेज की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। ये जो वोल्टेज है ये इन तीन वैल्यूज़ में डिवाइड हो जाएगा। तीन वैल्यूज़ में डिपेंड करेगा कि तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू क्या है। अकॉर्डिंग टू रेजिस्टर्स की वैल्यू VR1, VR2, VR3 हमें डिफरेंट वोल्टेजेस मिलेंगे। तो क्योंकि रेजिस्टर्स ही हमारा डिफाइन करता है कि रेजिस्टर का काम क्या होता है कि जो भी इसके अंदर से धारा का प्रवाह हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, उसे वो रोके, उसको प्रतिरोध दे, अवरुद्ध करे। तो उसी को रोकने के लिए जितनी रेजिस्टर की वैल्यू होगी उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। उसे ही हम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर्स कहते हैं। तो जो हमारा तीनों वोल्टेजेस VR1, VR2, VR3 ये तीनों हमारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो गए। लेट सपोज कि तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने R से रिप्रेजेंट किया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो टोटल डीसी वोल्टेज है हमारा, उसे लिख सकते हैं V = VR1 + VR2 + VR3। क्योंकि VR1 की वैल्यू क्या हो जाएगी I × R1, VR2 की वैल्यू हो जाएगी I × R2, VR3 की वैल्यू हो जाएगी I × R3 और V की वैल्यू हो जाएगी I × R। आप इन सब से वैल्यू से देख सकते हैं कि जो हमारा चारों वोल्टेजेस की वैल्यू है उन सब के अंदर जो हमने करंट की वैल्यू यूज़ की है वो सेम रखी है। क्योंकि पाथ हमारा सीरीज़ है इसलिए करंट हमेशा सेम रहेगा। ये तीनों वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हमें मिलेगा IR = IR1 + IR2 + IR3। I पूरे ब्रैकेट में हम कॉमन ले लेंगे, दोनों तरफ से I कैंसिल हो जाएगा और जो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी R1 + R2 + R3। तो सीरीज़ के अंदर अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो उसकी वैल्यू होगी सभी रेजिस्टेंस का सम, एल्जेब्रिक सम। अब हम बात करते हैं टोटल पावर लॉस। टोटल पावर लॉस कितना होगा? पावर लॉस का मतलब क्या है कि जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि अगर किसी भी रेजिस्टर, किसी भी कंपोनेंट के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा और एनर्जी कंज्यूम होगी, तो उसे ही हम पावर लॉस या पावर रिक्वायर्ड कहते हैं। तो पावर रिक्वायर्ड का फॉर्मूला रेजिस्टर के लिए कितना होता है? P = I² × R। तो यहाँ पे हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ऊपर लिखी है हमने, R1 + R2 + R3। वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और हमें मिल जाएगा P = I² × R1 + R2 + R3। इस P पावर की वैल्यू को हम वोल्टेज और करंट की रेशो में भी दिखा सकते हैं और वोल्टेज और रेजिस्टेंस की रेशो में भी, टर्म्स में भी दिखा सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि जब हमारा दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उसके अंदर पैरेलल में कैसे कनेक्टेड होंगे कि सारे आपस में एक दूसरे दो नोड्स के बीच में जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो उसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, जैसे कि आप ये जो हमारे यहाँ पे दो नोड्स हैं, सभी रेजिस्टेंस का इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होता है, उन्हें ही हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। यहाँ हमारा देखिए जो ब्रांच है उसके अंदर ये नोड से इस नोड के बीच में 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो तीनों का ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और तीनों का एंडिंग सेम है, इसलिए ये तीनों कॉम्बिनेशन हम कहेंगे पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होता है कि क्योंकि करंट, जैसे ही हमारे डीसी वोल्टेज से करंट निकला आई करंट, इसको आगे 3 पाथ मिले, 3 रास्ते मिले, तो करंट क्या हो रहा है हमारा यहाँ से डिवाइड हो रहा है। तो हम इससे समझ सकते हैं कि जो हमारा पैरेलल सर्किट होता है उसके अंदर करंट हमेशा डिवाइड हो जाता है, अलग अलग होता है। तो डिवाइड हो गया ये IR1, IR2 और IR3, और ये तीनों वैल्यूज़ डिपेंड करती है R1, R2, R3, मतलब जैसा उस पाथ का रेजिस्टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग उसमें से करंट उसी रेशो में फ्लो होगा। लेकिन तीनों रेजिस्टेंस हमारे डीसी वोल्टेज के पैरेलल हैं, इसलिए पैरेलल के अंदर जो वोल्टेज होता है वो हमेशा सेम होता है सप्लाई वोल्टेज के, सोर्स वोल्टेज के, लेकिन करंट हमेशा डिफरेंट होगा। तो सोर्स करंट हमारा I है और ब्रांच करंट्स हमने मान लिए IR1, IR2 और IR3 है। हर एक ब्रांच के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, तो हम लिख सकते हैं V1, V2, V3 सब V के इक्वल है। अब हम बात करते हैं V1, V कितना होगा। V को हम लिख सकते हैं IR1 इंटू R1 भी वही V होगा, IR2 अपॉन R2 भी, IR3 अपॉन R3 भी, IR4 अपॉन R4। इट मीन्स V इक्वल्स टू IR इन सब के इक्वल होगा। अब हमें पता है टोटल करंट I इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में से यहाँ से हम V की IR1 की वैल्यू लिखेंगे V अपॉन R1, IR2 की वैल्यू लिखेंगे V अपॉन R2, IR3 की वैल्यू लिखेंगे V अपॉन R3, और ये सब वैल्यूज़ और I की जगह लिखेंगे V अपॉन R। तो ये सब वैल्यूज़ हमने यहाँ रखी इस इक्वेशन में, और इस पूरी इक्वेशन से हम V को वैल्यू को कॉमन ले लेंगे। दोनों तरफ से V की वैल्यू को कॉमन लिया, कैंसिल किया, और हमें मिल गई वैल्यू 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है, तो उसके अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए रेसिप्रोकल लेके सबका सम करना होता है। अब अगर बात करते हैं कि अगर हमारे 2 ही ब्रांच हो सर्किट के अंदर, ये तो हमने जनरलाइज लिख दिया, अगर 2 ही ब्रांच हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसको हम LCM लेंगे, LCM आ जाएगा R1 R2, ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2, और जब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वैल्यू आएगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब अगर यही रेजिस्टेंसेस सेम हो, दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R इंटू R अपॉन R प्लस R, जिसको हम कह सकते हैं R स्क्वायर अपॉन 2R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, R/2। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 2 सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हों, जैसे 5 ओम के 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हों, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5/2, मतलब आधा हो जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं कि जब हमारे 2 ब्रांचेस हो और उनमें हमें करंट निकालना है इंडिविजुअल ब्रांच में, तो वो कैसे निकालेंगे। उस फॉर्मूले को हम शंट फॉर्मूला भी कहते हैं या करंट डिवीजन रूल भी कहते हैं। इसको समझते हैं हम। जैसे सपोज़ कीजिए, इसको मैं आपको समझाती हूँ कि हमारे 2 ब्रांचेस हैं, एक में R1 करंट R1 रेजिस्टेंस है, एक का
R2 रेजिस्टेंस है। यहाँ से हमारा I करंट आ रहा है, इसमें IR1 जा रहा है और इसमें IR2 जा रहा है। ये है R1 रेजिस्टेंस और ये है R2 रेजिस्टेंस। अगर हमें दोनों ब्रांचेस में इंडिविजुअल करंट निकालना है, इसमें IR1 इसमें IR2, अगर हमें इंडिविजुअल करंट निकालना है तो हम वो कैसे निकालेंगे? तो हम कह सकते हैं ये जो I करंट है ये दोनों के इक्वल है, IR1 प्लस IR2। ओके, ये हमने लिख दिया। IR1 की वैल्यू कितनी होगी? V/R1 और IR2 की वैल्यू हो गई V/R2, वो हमने लिख दी। इस V की जगह हम IR1 इंटू R1 लिख सकते हैं। क्यों? ये सब आपको पहले मैंने बता दिया है, समझा दिया, क्योंकि पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम होता है, सिर्फ करंट और रेजिस्टेंस डिफरेंट होते हैं। तो V इक्वल्स टू लिख दिया IR1 इंटू R1, तो ये वैल्यू हमने यहाँ वापस पुट करी। R1 से R1 कैंसिल हो गया और I की वैल्यू हमें मिल गई IR1 इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R2। इसे ही अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो IR1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R2 ऊपर चला जाएगा, IR1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, यहाँ से R2 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा R1 प्लस R2। सिमिलरली IR2 की वैल्यू आ गई I इंटू R1 प्लस अपॉन R1 प्लस R2। मतलब कि अगर आपको इस वाली ब्रांच के अंदर IR1 की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको इस वाली ब्रांच के अंदर IR1 की वैल्यू निकालनी है इस ब्रांच में, तो आपको अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लेना है और डिवाइड में दोनों सम ऑफ बोथ द रेजिस्टेंस। उसी तरीके से अगर आपको इस ब्रांच में करंट निकालना है IR2 में, तो आपको अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस R1 लेना है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू सप्लाई करंट। ये है आपकी फॉर्मूला जो कि हमेशा यूज़ आएगा। लास्ट हम देखते हैं पावर कितना कंज्यूम होगा पैरेलल सर्किट में, तो वो निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, V²/R होता है। तो V²/R की 1/R की जगह हमने लिख दिया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पावर हमेशा वॉट्स में मेजर की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स देखने के लिए हमने एक सर्किट बनाया है। सर्किट के अंदर हमारा A और B टर्मिनल्स के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो 2 ओम और 2 ओम के दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये दोनों हैं आपस में पैरेलल। तो हमें इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए पहले इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद में जो आउटपुट आएगा, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा उसको 5 ओम के साथ में सीरीज़ में लेंगे और नीचे वाले 5 ओम के साथ में सीरीज़ में लेंगे। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, सर्किल किया हुआ है डैश से, कि 2 और 2 ओम के रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल है। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, 4/4 दैट इज़ 1 ओम। और हम सीधा भी कर सकते हैं कि जब सेम रेजिस्टेंस, दो सेम वैल्यू के दो रेजिस्टेंस अगर आपस में कनेक्ट पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है, तो 2/2 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या किया, इस 1 ओम को 5 ओम के साथ में सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया और नीचे भी एक और 5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। ये सब आपस में क्या है? सीरीज़ में, ऑल इन सीरीज़। सो सीरीज़ में क्या होता है? टोटल ऐड हो जाता है, सबका सम हो जाता है, एल्जेब्रिक सम। तो हमने ये लिखा 5 + 1 + 5 और हमें 11 ओम फाइनल आंसर मिल गया। नेक्स्ट हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इसके अंदर हमें X और Y टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ देखिए, आपको पहले वाले से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सर्किट है। अब यही सर्किट, इन्हीं सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हम ये कॉम्बिनेशंस अप्लाई करते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो A और B नोड के बीच में 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 1 ओम, 2 ओम एंड 5 ओम। तीनों आपस में पैरेलल में है। वहीं B और C के बीच में भी 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये दोनों भी आपस में पैरेलल में हैं और ये तीनों भी आपस में पैरेलल में हैं। अगर हमें इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है तो पहले हमें इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम एक तो पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाएंगे A और B के बीच में, दूसरा कॉम्बिनेशन लगाएंगे B और C के बीच में। फिर इनसे जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेंगे
वो आपस में होंगे सीरीज़ में और 2 ओम के भी साथ में सीरीज़ में। तो हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इसको RAB की वैल्यू, हम सबसे पहले RAB की वैल्यू निकालेंगे, मतलब इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, और फिर हम RBC निकालेंगे, मतलब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 ओम और 6 ओम का। तो RAB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/1 + 1/2 + 1/5। ये तीनों वैल्यूज़ हमने यहाँ यूज़ कर ली। इसको हम सॉल्व करेंगे LCM से। LCM कितना आ जाएगा, 10 LCM आया आपका, ऊपर आ जाएगा ये यहाँ पे 10, फिर 5 और फिर 2, तो ये हो गया 17/10। तो 1/RAB 17/10 आया है, तो RAB कितना हो गया, 10/17। सिमिलरली आपका 1/3 + 1/6 9/18, दैट इज़ 1/2। तो RBC की वैल्यू आ गई 2 ओम। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमने क्या किया, इसी सर्किट के अंदर 2 ओम तो था ही ऑलरेडी, 10/17 ओम सीरीज़ में आया, 2 ओम भी सीरीज़ में आया। अब ये सब आपस में किस में है, सीरीज़ में, तो सीरीज़ में फिर से ये सब ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद में हमको क्या मिलेगा, 4 + 10/17 दैट इज़ 78/17, और ये वैल्यू आ गई 4.58 ओम। इसको हमने माना R'। ये जो वैल्यू होगी ये हमारी इस 5 ओम के साथ में किस में होगी, पैरेलल के अंदर होगी। तो ये वैल्यू मिलेगी हमें 5 × R'/5 + R' दैट इज़ 5 × 4.58/5 + 4.58 दैट इज़ 2.5 ओम। तो इस तरीके से उस बड़े से सर्किट को हमने सॉल्व करके मिनिमाइजेशन टेक्निक्स लगा के हमने इसे सॉल्व किया और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल दी 2.5 ओम। थैंक यू। इस तरीके से हमने सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के देखे। अब हम सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।